नमस्कार, पीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो इस खास कार्यक्रम में बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की और बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हैं एक बार फिर से आपके सामने हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर अपना टारगेट फिक्स कर दिया है। नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सदस्यता के लिए ओपन प्लेटफॉर्म रखा गया है। पार्टी वेरिफिकेशन के बाद सदस्यता देने का काम करेगी। इस महाअभियान को बूथ और शक्ति केंद्र तक संचालित किया जाएगा। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी का टारगेट 1.5 करोड़, नेताओं का टारगेट किया फिक्स। सदस्यता के लिए बीजेपी का खुला मंच, कोई भी बन सकता है सदस्य। वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा सदस्यता नंबर। अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी। क्रिमिनल को नहीं मिलेगी एंट्री। भोपाल के भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक में नए सदस्य जोड़ने पर जोर दिया गया। बीजेपी ने एमपी में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। पिछली बार के सदस्यता अभियान के दौरान एमपी में 95 लाख सदस्य बनाए गए थे। इस बार बीजेपी ने पिछले साल से 55 लाख ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। टारगेट को कैसे हासिल किया जाए, इस पर वरिष्ठ नेताओं ने कई टिप्स दिए। पार्टी ने मिस कॉल नंबर भी जारी कर दिया। बैठक में वीडी शर्मा ने कहा कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने में जुटना है। संगठन पर्व के रूप में अभियान चलाना है। जिस बूथ को हम लोकसभा और विधानसभा में हारे, उसे मजबूत करना है। सभी सांसद, विधायक, निकायों के जनप्रतिनिधि, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को पहुंचाना है। हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, हम सब मिलकर के अभी केवल सदस्यता, हमारा प्रवास भी होगा तो मैं भी सदस्यता करूंगा, आप भी सदस्यता करेंगे। हम संगठन के काम को ही बढ़ाएंगे। यही टारगेट हमारा सबके सामने है, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं। इसीलिए इसी भाव से जो लक्ष्य दिया है कि अगर हमसे कहा कि सांसद को भी 25,000 सदस्य बनाना, तो सांसद के माध्यम से, चूंकि अभी आप बताइए तुरंत बाद बहुत सारी कमेटियां बनने वाली, रोगी कल्याण समिति, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति, बहुत सारे काम सरकार के विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ के आने वाले। अब अपने पास मौका है, चल भैया तू सदस्यता करके बता दे, तू कहाँ था उस समय जब बात करने आ रहा, तेरे को पद तो देंगे, लेकिन चल मेरे साथ आगे आगे बढ़, जिधर जिधर चलेगा हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो ये अपने चुने हुए लोगों का अपना मौका भी मिल जाएगा कि बड़ी बड़ी बात करता था, बेटा तेरे को कट्टे दिए, तूने क्या करा, तो कौन सी दुनिया में था। तो हमारा अपना जो सदस्यता का आधार है, उसकी परीक्षा भी और काम का कारण भी बन जाएगा। सदस्यता अभियान की हर रोज मॉनिटरिंग होगी। मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान नंबर जारी किया गया है। क्यूआर कोड नमो ऐप से भी सदस्यता होगी। हर जिले में 1+3 सदस्यता टोली बनाई जाएगी। जिलों में संयोजक के साथ 3 कार्यकर्ता मिलकर 1+3 टोली बनाएंगे। 11,000 शक्ति केंद्रों के संयोजक सदस्यता अभियान के संयोजक होंगे। जिला स्तर पर एक संयोजक के साथ 3 नेता सदस्य बनाए जाएंगे। 5 से 6 बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र पर टोली बनाई जाएगी। बीजेपी कम समय में अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी 4 तरीके अपनाएगी। मिस्ड कॉल से भी सदस्यता होगी। इसे लेकर बीजेपी ने मिस्ड कॉल से सदस्यता अभियान का नंबर 8800002024 जारी कर दिया है। हर मिस्ड कॉल को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही क्यूआर कोड नमो ऐप से भी सदस्यता होगी। बीजेपी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जाम्बाल, सीएम मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर वीरेंद्र खटेक,
प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और सतीश उपाध्याय भी मौजूद रहे। सदस्यता अभियान को लेकर हर जिले में 1+3 सदस्यता टोली बनाई जाएगी। जिलों में संयोजक के साथ 3 कार्यकर्ता मिलकर 1+3 टोली बनाएंगे। 11,000 शक्ति केंद्रों के संयोजक इस सदस्यता अभियान के संयोजक होंगे। जिला स्तर पर एक संयोजक के साथ 3 नेता इस अभियान में सदस्य बनाए जाएंगे। इसी तरह 5-6 बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र पर भी टोली बनाई जाएगी। और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर हम सब कार्यकर्ता जो आज चुनाव हमारे संगठन पर्व के प्रभारी बने, हमारी टीम आज यहां पर है हर जिले की, हम सब मिलकर के अपने जिले में सदस्यता का टारगेट हमारा क्या होगा। और मैं तो आप सब लोगों से आज आह्वान करना चाहता हूं कि हमने पिछली बार 96 लाख की मेंबरशिप की थी। आप सभी कार्यकर्ताओं की अनुमति हो तो हम सब मिलकर के अगर आप सहमति देते हैं तो इस बार हमें 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का संकल्प लेना है। सदस्यता अभियान से 8 जिले के नेताओं का कद तय होगा। बीजेपी अघोषित रूप से सदस्यता अभियान की समीक्षा करेगी। अधिक लोगों को जोड़ने वाली लिस्ट तैयार होगी। साथ ही निष्क्रिय नेताओं की भी सूची तैयार होगी। सक्रियता के आधार पर आने वाले समय में तवज्जो मिलेगी। संगठन के साथ सरकार में तवज्जो मिलेगी। बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। विधानसभा में बीजेपी को बहुमत देखते हुए कुरियन का राज्यसभा जाना तय है। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई सीट पर प्रत्याशी बने हैं। इस सीट पर अप्रैल 2026 तक का कार्यकाल बचा हुआ है। भाजपा ने राज्यसभा के लिए केरल के जॉर्ज कुरियन को अपना उम्मीदवार बनाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई थी सीट पर अप्रैल 2026 तक का बचा हुआ है कार्यकाल। कुरियन 4 महीने के अंदर मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले दूसरे बाहरी सांसद। कुरियन मध्य प्रदेश से पहले क्रिश्चियन सांसद होंगे। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन विशेष विमान से भोपाल आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद BD शर्मा के साथ कुरियन मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। दोपहर करीब 1 बजे नामांकन दाखिल करने विधानसभा पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित कई बीजेपी नेता एवं प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केरल से मध्य प्रदेश का विशेष नाता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य भी केरल से मध्य प्रदेश आए थे और अब एक वरिष्ठ साथी भी केरल से आए हैं। मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद होकर केंद्र में मंत्री थे। खुशी की बात यह है कि केंद्र में मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आभार कि उन्होंने मध्य प्रदेश के कोटे में एक और मंत्री दिया। निश्चित तौर पर उनके विभाग का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। मध्य प्रदेश के राज्यसभा के कोटे से हमारे जॉर्ज कुरियन जी जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक मंत्रिमंडल के साथी के नाते से चुनने का हमारी विधानसभा को मौका दिया। और धन्यवाद भी अदा करूँगा कि केरल से संबंध जोड़ा। हमारे यहाँ अलग भेष, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ये जो भाषा को, क्षेत्रीयता को, परस्पर अंतरंगता को बढ़ाने का ये जो निर्णय है, वो सच्चे अर्थों में केरल से तो शंकराचार्य जी के समय से हमारा एक अलग संबंध है। मेरी अपनी ओर से माननीय कुरियन जी के इस निर्वाचन के लिए भी शुभकामना, बधाई, और उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश को आपके मंत्रिमंडल होने का हम सबको लाभ मिलेगा। कुरियन मध्य प्रदेश से पहले क्रिश्चियन सांसद होंगे। कांग्रेस के पास राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए संख्या बल नहीं,
ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसलिए जॉर्ज निर्विरोध चुने जाएंगे। कुरियन 4 महीने के अंदर मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले दूसरे बाहरी सांसद होंगे। इसी साल अप्रैल महीने में तमिलनाडु बीजेपी के नेता एल मुरुगन भी एमपी से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा कोटे से जॉर्ज कुरियन को टिकट देकर मोदी जी की एक और गारंटी को जुमला सिद्ध कर दिया है। गारंटी दे गई थी केपी यादव को कि हम एक क्षेत्र से 2-2 एमपी देने वाले हैं, लेकिन जो है ये गारंटी फेल हो गई। मध्य प्रदेश के अब नेताओं को, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, केपी यादव जी को और पवैया जी को, सबको जो है अब लोकल में वोकल का नारा लगाना चाहिए और जो है आयातित उम्मीदवारों को माला पहनानी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि बीजेपी के दिग्गज नेता ने मध्य प्रदेश कोटे से अपना नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने न केवल तमिलनाडु बल्कि केरल के अपने एक वरिष्ठ साथी को राज्यसभा भेजने का काम किया है। जॉर्ज कुरियन के अनुभव का मध्य प्रदेश बीजेपी को लाभ मिलेगा। आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि केरल से आज जॉर्ज कुरियन जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात के लिए उत्साहित भी हैं और माननीय जॉर्ज कुरियन जी का हम बहुत हृदय से यहाँ पर स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 30 विधायक उनके प्रस्तावक बने। विधानसभा पहुंचकर उन्होंने नॉमिनेशन जमा किया। नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए आभार। मैं सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा जो नेशनल लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लोग और पूरा जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इधर जो लोगों का जो इश्यूज होता है ये मैं हल करने के लिए तैयार हूँ। कुरियन को जब मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था उस वक्त भी कई लोगों ने आश्चर्य जताया था क्योंकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसे बीजेपी की केरल में ईसाई समुदाय के बीच पैठ बढ़ाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। देश भर में क्रीमी लेयर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत दी है, जिसके खिलाफ दलित आदिवासी संगठन ने भारत बंद बुलाया। भारत बंद का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी असर दिखाई दिया। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, शाजापुर में दलित और आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया है। सी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्रीमी लेयर पर सियासी घमासान। सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण में कोटा लागू करने की दी इजाजत। दलित आदिवासी संगठनों ने किया विरोध। दलित संगठनों ने बुलाया भारत बंद। देश भर में भारत बंद का दिखा असर। देश की सियासत में क्रीमी लेयर पर पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी शुरू हो चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत देने के बाद दलित आदिवासी संगठन सड़क पर उतर आए हैं, भारत बंद बुलाया है। इसी बीच भारत बंद का कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने समर्थन किया। वहीं भारत बंद का मध्य प्रदेश में भी असर दिखाई दिया। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, शाजापुर में दलित और आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया। शाजापुर समेत कई शहरों में भारत बंद का खासा असर रहा।
बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद रही हैं। मांग तो ये है कि जो अभी SC/ST में उप वर्गीकरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वह पूर्णतः गलत है, क्योंकि आप सदियों से इस वर्ग को जाति के अनुसार छुआछूत भेदभाव होता था। भीमराव अम्बेडकर ने उसको बराबर दर्जा दिलाने के लिए सबको एक करके समान अधिकार दिए संविधान में, परंतु भारत सरकार की जो मंशा है निगमीकरण करके संविधान के आधार पर, और आजकल तो संविधान के आधार पर नियुक्ति करते हैं। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC समुदाय के जो आरक्षण है उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, और खुद निर्णय दिया हुआ है कि कोटे के अंदर कोटा यानी क्रीमी लेयर, तो इससे क्या है, आज अनुसूचित जाति जनजाति और जाति जनजाति जो है प्रभावित हो गया है। और आज जो है पूरे भारत में आह्वान कर पूरे भारत बंद के आह्वान किया हुआ है, जिसके तहत आज कांकेर जिला पूर्णतः बंद है। गली कुच्चे मोहल्ले सारे चीज बंद हैं और सभी का हमको समर्थन। हालांकि भारत बंद को लेकर मोहन सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किए। स्कूल कॉलेज हमेशा की तरह खुले रहे। बंद का निजी दफ्तरों और परिवहन सेवाओं पर असर दिखाई दिया, जबकि अस्पताल, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाएं जारी रही हैं। भारत बंद के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में भारी संख्या में जवान तैनात किए गए। क्रीमी लेयर पर SC की टिप्पणी। SC/ST के आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिला। SC/ST में शामिल कई जातियों के लोग पिछड़े हैं। किसी एक जाति को पूरा 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। जाति का कोटा तय करने के लिए पुख्ता डेटा होना चाहिए। अब समझिए कि आखिर ये भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर एक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST के आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिला है। इसी वजह से SC/ST में शामिल कई जातियों के लोग पीछे रह गए हैं। उन्हें समाज या विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकारों को कोटे में कोटा देना चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को बताया कि SC के भीतर किसी एक जाति को पूरा 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरी शर्त को बताते हुए कोर्ट ने कहा कि SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि छुआछूत के भेद का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया, दावा किया कि ये ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट के पिछले फैसले को कमजोर करता है, जिसने आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की थी। संगठन ने सरकार से नौकरियों और शिक्षा में दलित आदिवासी समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की। सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने का भी आग्रह किया। एक नए केंद्रीय अधिनियम बनाने की मांग की गई, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए। दलित संगठनों का विरोध। दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। आरक्षण प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए सरकार से दलितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग। दलित संगठनों ने की एक नए केंद्रीय अधिनियम की मांग। जाति आधारित आंकड़ों को तत्काल जारी करने की मांग। दलित आदिवासी संगठनों के प्रदर्शन पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने भारत बंद को सांकेतिक रूप से समर्थन दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के समर्थन पर निशाना साधा।
देखिए, आज तो पूरे हिंदुस्तान के सभी सिस्टम में इनका कब्जा है। मीडिया में इनका कब्जा है, कारपोरेट जगत में इनका कब्जा है। तो ये जो चाहेंगे वो करेंगे। ये तो मिस कॉल में भी सदस्य बना देते हैं। तो इनका तो कोई सानी जवाब नहीं है ना। ये जो कहेंगे, अभी तो जो कहेंगे सब इनका सही है, लेकिन इसको भी छोड़ करके और आपके ऊपर जिम्मेदारी और दायित्व है। आज लोग चौक चौराहे में खड़े हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। केवल आप तो सरकार में आ गए हैं और जितना सदस्य बनाना है बना लीजिए। आप 100% बनाना है, आपको कौन रोक सकता है? जब आपको मिस कॉल में ही बनाना है, पूरा डेटा है आपके पास, तो भारत सरकार के पास। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की राजनीति क्या है, सिवाय ऐसे विषयों को उठाना जिसका सिर पैर पूंछ नहीं। आरक्षण में किसी तरह की कोई फेरबदल नहीं हो रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, उसमें अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी राज्य ने, खास तौर पर बीजेपी ने अभी कुछ भी नहीं किया है उसमें। सब देख रहे हैं। ये एडवांस में अपने बुद्धिमत्ता को दिखा रहे हैं। जबरदस्ती विषय विहीन है तो विषय पैदा करो। फिलहाल दलित आदिवासी संगठनों ने सरकारी सेवाओं में SC, ST, OBC कर्मचारियों के जाति आधारित आंकड़ों को तत्काल जारी करने की मांग की, ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। संगठन ने सरकार से सार्वजनिक सेवाओं में भी इन समुदायों के जातिवार प्रतिनिधित्व पर आंकड़े जारी करने का आग्रह किया। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी सभी लंबित रिक्तियों को भरा जाए। निजी क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी या निवेश से लाभ उठाने वाली कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक नीति लागू करनी चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। अमित शाह के दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह ने यहां कई बैठकों में वो शामिल होंगे। इसके अलावा शाह साल सरकार के 8 महीने के कार्यकाल की समीक्षा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में रहेंगे। अमित शाह का दौरा क्यों है खास और क्या बन रही है रणनीति, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अमित शाह के दौरे को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्य में इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होने, ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाह के बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी अमित शाह ने खुद संभाल कर रखी थी। 24 और 25 तारीख को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पुलिस कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। 7 राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नक्सल उन्मूलन अभियान पर चर्चा होगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री सभी राज्यों के DGP से 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को पूरे देश के लिए रोल मॉडल बताया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में पिछले 7 महीने में 147 नक्सली मारे गए। 1200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 648 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर कहा था कि जो भी नक्सली बचे वो समाज की मुख्य धारा में आ जाए। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 7 महीने में जिस तरह 1200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उसी तरह से बाकी नक्सली भी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ जाएं। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। साल 2015 में पूरे देश के 11 राज्यों में 106 जिले नक्सल प्रभावित थे। अब राज्यों में 38 जिले नक्सल प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा 15 नक्सल प्रभावित जिले छत्तीसगढ़ में ही हैं। जो जिले नक्सल प्रभावित हैं,
उनको लेकर अलग से रणनीति बनाई जा सकती है। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली नक्सल प्रभावित जिले हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़ के रोल मॉडल को सबसे ऊपर रखा गया है। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दौरे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि दौरे तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। वहीं बीजेपी अमित शाह के दौरे को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बता रही है। माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ को केंद्र बना के इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं, मतलब ये है जो मोदी जी की गारंटी है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की, तो उसकी ओर एक मजबूत कदम है ये कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। दौरा तो खूब हो रहा है, लेकिन परिणाम अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है कि आर पार की लड़ाई होगी, समूल नष्ट कर दिया जाएगा। केवल बातों तक है, वो निकल करके सामने आना चाहिए, परिणाम दिखना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के समय इसमें काफी कुछ नियंत्रण पा लिया गया था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार गई है फिर इसमें नक्सली घटनाएं बढ़ी है, उनके क्षेत्र में दिख रहा है कि विस्तार हुआ है, तो आए दिन वारदात हो रहे हैं, तो बात में उतना सार्थकता दिखता नहीं है। अमित शाह के दौरे के समय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे, इसको लेकर सीएम हाउस में आज पुलिस के अधिकारियों की बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था। पुलिस अफसरों ने सीएम के सामने सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल मोर्चे पर किए गए उपायों का प्रेजेंटेशन दिया।